नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिब की एनाटॉमी के बारे में। अगर मैं रिब्स की बात करूँ तो कहाँ पे अटैचमेंट होता है, ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इस स्टर्नम से क्या होता है, ये जो रिब्स होते हैं ये अटैचमेंट होती है। और ये जो रिब्स होती है सारी मिलकर के क्या बनाती है? एक रिब केज बनाती है। और जो रिब केज जो होता है वो क्या काम करता है? थोरेसिक जो कैविटी होती है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, या फिर मैं बोलूँ उसमें जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लंग्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। अगर मैं इसकी अटैचमेंट की बोलूँ तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा से ये जुड़ी हुई होती है, और जो लेंथ में ये हमें लॉन्ग दिखाई देती है और फ्लैट ये होती है। और इनका जो आगे का जो भाग होता है ये कैसा होता है? थोड़ा नीचे की साइड में होता है, और पीछे का जो पार्ट होता है ये कैसा होता है? थोड़ा ऊपर की ओर होता है। अब मैं इसकी बात करूँ कि जो प्रत्येक रिब्स होती है उसमें क्या होती है? एक बोन होती है और क्या होता है? कार्टिलेज इसमें देखने को मिलता है। और R1 से जो R7 है, R1 से और R7 तक की जो रिब्स होती हैं इनकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती जाती है। और R8 से R12 तक की जो रिब्स होती है उनकी लंबाई कैसी होती है? यहाँ से 8 से लेकर के जो 12 तक की जो रिब्स होती है इनकी लंबाई घटती जाती है। अगर मैं इसके पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो जो फर्स्ट रिब्स हमें देखने को मिलती है R1 से लेकर के R7 तक की, इन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स बोलते हैं। और फॉल्स रिब कहाँ से कहाँ तक की होती है? R8 से लेकर के R10 तक कैसी होती है? फॉल्स रिब्स होती है। और R11 से लेकर के और R12 तक की जो दो रिब्स होती हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के अंदर काउंट किया गया है। अगर मैं ट्रू रिब्स की बात कर लूँ तो कैसी होती है ये प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी हुई होती है? कार्टिलेज द्वारा आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। जो स्टर्नम पार्ट्स होता है इससे ये अटैचमेंट होती है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो 8, 9 और जो 10 रिब्स होती है ये क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से केवल स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ये क्या होती है? इन्हें तैरने वाली, या फिर मैं बोलूँ इन्हें तैरने वाली क्या बोला जाता है? रिब्स बोला जाता है, यानी तैरती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तैरने वाली रिब्स या तैरने वाली पसलियाँ इन्हें बोला जाता है। तो ये थी हमारी रिब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है।